आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लड़कियां तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल कंट्रोल करके रखती है। मैं यहाँ पे बात 99% लड़कियों का कर रहा हूँ, बाकी के अच्छे 1% लड़कियों का यहाँ पे जिक्र भी नहीं है। फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर पोटी के ढेर में 2 अच्छे मटर रखे हुए हैं तो तुम खा लोगे क्या? देखो दोस्त, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल एंड मिस्टीरियस बातें बताई है। हो सकता है उसको सुनने के बाद तुमको ऐसा लगे कि ये तो पूरी सच्चाई उगल रहा है, ये तो धोती खोल रहा है। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखना। हो सकता है कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हो और तुम इस वीडियो को देखने के बाद बलि का बकरा ना बनो। जब एक लड़की टीन एज में होती है तो वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती, क्या होता है, क्या कैसे होता है, कुछ भी उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। और यहीं पे कुछ ऐसे लौंडे जो कि पहले ही किसी लड़की से धोखा खाए होते हैं, जो कि प्ले बॉय बन चुके होते हैं, वो आते हैं मैदान में और वो इस तरह के टीनेज की लड़की की तलाश करते हैं और उसका यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें एक लूप सा बनाती है। मतलब कोई लड़की किसी लड़के को धोखा देती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, टूट जाता है और उसके बाद वो बहुत पत्थर दिल हो जाता है। फिर वो बनता है प्ले बॉय, फिर वो किसी नादान लड़की को ट्रॉमा दे देता है और उसके बाद वो नादान लड़की फिर से जो है किसी अच्छे लड़के को धोखा देती है और वो बन जाता है प्ले बॉय। फिर यही सारी चीज़ें पूरी दुनिया में घूमती रहती है और ये बन जाती है एक लूप। अब देखो, ये सारी चीज तो होती है, लेकिन इसमें फंसते कौन है? जो कि बहुत नादान होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दिल के अच्छे होते हैं। जैसे मैंने पोटी के ऊपर रखे 2 मटर की एग्जांपल दिया। अब देखो 99% लड़कियां तो ऐसे हो चुकी होती है, लेकिन बाकी के जो 1% लड़कियां अच्छी होती है वो भी इनके साथ रह रहकर वैसी ही हो जाती है। चलो अब बात पॉइंट पे करते हैं। अब देखो, मैंने बोला था कि कैसे लड़कियां तुमको कंट्रोल करती है। जब तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की आएगी तो उसका कहना होगा कि वो तो बिल्कुल वर्जिन है, आज तक किसी ने उसको छुआ भी नहीं। और अगर तुमने इंटरसेप्शन के दौरान ब्लड की बात की तो वो साइकिल वाली कहानी सुना देगी या यूं कह देगी कि वो गेम में अच्छी होती है, फुटबॉल या कबड्डी टाइप की। अच्छा, इससे भी एक लेवल आगे बढ़ के अगर वो ज़्यादा ही सेंसिटिव होगी और ये चाहती है कि तुमको बहुत अच्छी तरह से मामू बनाया जाए, तो हो सकता है कि वो बाहर से मेडिसिन लाए। ऐसा बहुत सारे मेडिसिन और कैप्सूल है जो कि पूरा ब्लड को मिमिक करते हैं, यानी ऐसा लगेगा कि तुमने उसका पूरा वर्जिनिटी लिया है। कुछ लड़कियां तो इतनी ज़्यादा एक्टिंग करने लगती है कि वो चिल्लाने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगेगी और तुमको लगेगा कि तुमने तीर मार लिया है, लेकिन यहाँ पे तुम मामू बन रहे हो। चलो एक बात और दूसरी तरह की लड़कियों की करते हैं। एक दूसरी तरह की लड़की आएगी और वो थोड़ी सी अच्छी बनने की कोशिश करने में ये बोल देगी कि हाँ, उसका एक एक्स था एंड उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा है। वो खुद को विक्टिम बना लेगी और ये बोलेगी कि सामने वाला तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मुझे मजबूरी में यहाँ से निकलना पड़ा और मुझे सामने वाले ने ही धोखा दिया है। अब इतना सब सुनने के बाद तुमको उस पर बहुत ज़्यादा दया आने लगेगी। तुम सोचोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा भोली भाली है, इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और तुम उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगोगे। लेकिन जैसे ही वो पिछले वाले ब्रेकअप से अपने आप को संभालेगी तुम्हारे थ्रू, वो तुम्हारा काट के चली जाएगी। यानी कि तुम यहाँ पे सिर्फ उसका बैंडेज थे, मूव ऑन करने का जरिया थे। एक चीज़ हर लड़की में होती है, वो अच्छे की तलाश करती रहती है। वो देखती है कि सामने वाला बेटर है या फिर जिसके साथ मैं हूँ वो बेटर है। अगर एक पल को उसको लग गया कि सामने वाला बेटर है और वो बंदा उसको अप्रोच करे जा रहा है, तो नो डाउट वो तुमसे दूरी बना लेगी और दूरी बनाने के बाद सामने वाले के पास चली जाएगी। अब देखो, यहाँ पे उनका माइंड ये काम करता है कि देखो मेरे पास एक ही चीज़ है और इसी के बदौलत लड़के लोग मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सामने वाला बहुत अच्छा है इस पहले वाले के मुकाबले, तो क्यों ना मैं उसके साथ ही रह जाऊँ। तो ये सारी चीज़ मेंटेलिटी लड़कियों का होता है। इवन जो लड़की वर्जिन होती है, इनफैक्ट मेरी एक्स भी वर्जिन थी और मुझे कैसे मालूम चला, तो ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तुम गूगल कर लेना। अब देखो, वर्जिन लड़की को डेट करते हुए भी अगर लड़की को लग गया कि ये लड़का मेरे काम का नहीं है, ये लड़का मेरे साथ उस टाइप का रिलेशन नहीं रख रहा है जिस टाइप का मैं चाहती थी, मेरी नीड्स पूरी नहीं कर रहा है या फिर मैं इससे इंटरेस्ट खो चुकी हूँ, तो वो नए लड़की का तलाश करना शुरू कर देती है। तुम्हारे साथ है
उसी टाइम पे ये नए लड़के का तलाश करना शुरू कर देगी। और जैसे ही वो लड़का मिल जाएगा इसको या फिर कोई इसको अप्रोच कर देगा तो सामने वाले बंदे की चिकनी चुपड़ी लाइंस सुनकर, बातें सुनकर इस लड़की के अंदर एक्साइटमेंट का कीड़ा घुस जाएगा और ये जानना चाहेगी कि ये लड़का कैसा है, ये लड़के के अंदर कौन सी बुरी आदत है जिसे ये छुड़वा सकती है, ये लड़के को अपने तरह कैसे बना सकती है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकती है। यही सारी चीज़ें जानने का चुल उसको उसके तरफ खींचता चला जाएगा और तुम यहाँ पे साइड हो जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल साइड हो जाओगे। एक वर्जिन लड़की भी मूव ऑन कर लेती है, तुमको साइड कर देगी और एक अच्छे लड़के के पास जो उसके हिसाब से अच्छा है वो उसके पास चली जाएगी। एक तरह की और प्रजाति होती है इनमें, वो ऐसी लड़की होती है जिसको पता है कि हाँ एक बॉयफ्रेंड है मेरा, ये इतना खर्चा उठा लेता है। वो सोचती है कि अगर एक और बॉयफ्रेंड होगा तो वो मेरा ये सारे नीड्स पूरा कर सकता है, तो वो दूसरा बना लेती है, तो तीसरा का भी जुगाड़ कर लेगी, चौथा का भी जुगाड़ कर लेगी, 5-6 बॉयफ्रेंड बना लेगी और सबसे अपना फ़ायदा निकलवाने की कोशिश करती रहेगी। अगर मान लो इससे लड़ाई हो गई तो उससे बात कर लिया, उससे लड़ाई हो गई तो इससे बात कर लिया। यह वाली जो रेड फ्लैग वाली लड़की है ना भाई, कसम से बहुत ख़त्म लड़की होती है और इनके अंदर जो है फेमिनिज्म का कीड़ा बहुत कूट कूट के भरा पड़ता है। अब वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम लड़कियों के बारे में जानना चाहते हो और बचाना चाहते हो खुद को, ताकि तुम इस तरह के ट्रैप से बच सको। खैर, बात करते हैं आगे वीडियो में। अब देखो, ये बात तुमको समझ में आ गई कि लड़की कैसे रिलेशन में आती है, किस तरह की लड़कियाँ होती है। अब देखो, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। लड़कियों को जो फ़ायदा चाहिए, अगर मान लो किसी लड़की को हीरोइन बनना है तो हीरोइन बनना है तो वो किसी के पास जाएगी। अब वो लड़का इसके नीड को समझ जाता है कि हाँ उसको क्या चाहिए, बदले में वो जो भी मांगेगा ये लड़की पूरी करेगी, उसके बाद उसको सक्सेस मिलना शुरू होगा। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट दिखाया जाता है और ये लड़का लड़की दोनों यूज करते हैं। लड़कियाँ ज़्यादा यूज करती है, जैसे मान लो उसको किसी तरह से काम निकलवाना है तुमसे, तो मीठी बातें कर लेगी या फिर वो काम करेगी जो तुम्हें पसंद है, उसके बाद वो तुम्हारा यूज करके आगे बढ़ जाएगी। ये तो हुई म्यूचुअल बेनिफिट की बात। अब सबसे मेन बात यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से सुनना। अब देखो, लड़की बाई बॉर्न लड़कों से कमज़ोर होती है फिजिकली। जब लड़की बड़ी होती है तो उसको मालूम होता है कि लड़का उससे ज़्यादा मजबूत है, वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर स्टैमिना है, पावर है। लेकिन लड़की ये बात जानती है कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली मजबूत है बट मेंटली वो तुमको आराम से कंट्रोल कर लेगी। अब देखो, लड़कियों का एक ही वेपन होता है, इमोशंस एंड फेक लव। अब देखो, सामने वाली लड़की तुमको ये यकीन दिलाएगी कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हारे बिना उसका एक पल भी नहीं करता, एक सेकेंड वो तुम्हारे यादों में खोई रहती है। और उसके बाद मेन गेम शुरू होता है। जैसे ही तुम्हें ये यकीन हो जाता है कि लड़की मेरे प्यार में पागल है और लड़की मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लड़की मुझसे सच्चा प्यार करती है, उसी टाइम उसका माइंड गेम एक्टिव हो जाता है। जब उस लड़की को लगता है कि हाँ ये मेरे जाल में बिल्कुल फंस चुका है, ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुका है, ये बंदा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, उसी टाइम ये लड़की अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर देगी। अब देखो, लड़की को जो चाहिए वो ये बोल देगी कि ये मुझे ला के दो। अब लड़का अगर बोले कि देखो ये मेरे बहुत ज़्यादा महंगा है या बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं कैसे लाऊं, तो वो लड़की सिर्फ इतना बात बोलेगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तुम मेंटली इतनी ज़्यादा वीक हो चुके होगे कि तुमको सही गलत कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी वो लड़की बोलेगी वो तुम करोगे, चाहे किसी भी हालत में हो। अगर मान लो लड़की स्विच कर रही है तुमसे किसी और बंदे पे, और अगर तुम उसको पकड़ लेते हो चीट करते हुए, अगर तुम उसको सामने प्रूफ रख देते हो, तो वो लड़की ये इमोशनल ड्रामा खेलेगी कि देखो इसमें तुम्हारी ही गलती है। या वो ये भी बोल सकती है कि देखो तुम्हारे में एक कमी रह गई थी इसलिए मैंने इससे पूरा करा, अगर तुम ये कर देते तो मैं इसके पास नहीं जाती। इससे तुम्हारे पास एक और कैच आएगा कि वो सामने वाली लड़की सही है लेकिन यहाँ पे एक गलत लड़की होती है। और सबसे वो ये इमोशनल ड्रामा खेल सकती है कि देखो सामने वाले ने उसको अप्रोच करा, सामने वाले ने कुछ ऐसी बातें कर दी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे वो अट्रैक्ट हो गई या फिर गलती से सारी चीज़ें हो गई। तो भाई यहाँ पे तुम बहुत अच्छी तरह से मूर्ख बनाए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड पहले से ही उसके कंट्रोल में है और तुम उसके बारे में कुछ भी गलत सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उसके प्यार में अंधे हो।
अगर यहाँ पर भी उस लड़की की बात नहीं बनती है तो वो निकालेंगे मगरमच्छ के आंसू, और वो आंसू इतने ज़्यादा मात्रा में निकलने लगेंगे कि तुमको लगेगा कि ये लड़की बिल्कुल सही है और सामने वाले ही ने ही इसको हिप्नोटाइज करा है। तो देखो ये चीज़ जो है सबसे बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र होता है इन लड़कियों का, और अपने आंसू के दम पर ये किसी को भी कंट्रोल कर लेती है, किसी को भी अपने वश में कर लेती है। तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं जिसमें तुमने इंस्टाग्राम और बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स या वीडियोस देखी होती है, लेकिन तुमको ऐसा चैनल कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ सच बताऊंगा और अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें, और इस वीडियो को इतना शेयर करो मेरे दोस्त कि कोई भी तुम्हारा दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई तुम्हारा चाहने वाला इस ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसे और वो अपना मैस्कुलिनिटी बिल्कुल भी ना खोए। चलो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। होप कि तुमको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।